सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह चयो आहे त ईअं थी नथो सघे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकम ते अमल दरामद न थिए। सुप्रीम कोर्ट जे फैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। इस्लामाबाद में सेमिनार खे जस्टिस मंसूर अली शाह जे ख़िताब जा तफ़सील हिन रिपोर्ट में। कोर्ट जे सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह चयो आहे त ईअं थी नथो सघे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते अमल दरामद न थिए। सुप्रीम कोर्ट जे फैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। इस्लामाबाद में सेमिनार खे ख़िताब कंदे जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते अमल न करण जो अख़्तियार कंहिं वटि बि न आहे। हुन चयो त अक़लियतुनि बाबति फैसले ते अमल दरामद ज़रूरु थींदो। अक़लियतुनि लाइ सुठो माहौल पैदा करणु 96% मुसलमाननि जी ज़िम्मेवारी आहे। असां मुसलमान आहियूं, अक़लियतुनि लाइ बि जॻह ठाही आहे। बट आई वॉन्ट टू अंडरलाइन, एंड क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा, रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में और हिंदूज़ 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं और बाकी जो लगा लें अगर सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम है। इतनी इनकी मिकदार है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं। तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज़्यादा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त अदालती फैसलनि ते अमल न थियण सां समूरो सिस्टम मुतासिर थींदो। पाकिस्तान जो आइन बि अक़लियतुनि खे तहफ़ुज़ फराहम करे थो। जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त आइन समूरनि मज़हबनि सां तालुक़ रखंदड़नि खे इबादत जी इजाज़त ॾिए थो। असांखे सोचणो पवंदो त अक़लियतुनि जे हक़नि जो तहफ़ुज़ कीअं करणो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर जज चयो जेकॾहिं फैसलनि ते अमल न थिए त इहा आइन जी भञकड़ी आहे। इहो नथो थी सघे त सुप्रीम कोर्ट जे फैसलनि ते अमल न थिए। इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि ये जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन से ये बिल्कुल वाज़े हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाज़े करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे एंड आई एश्योर यू एज फार एज विद इन माई पावर्स आई विल मेक श्योर दैट दिस जजमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट एंड वी टेक इट टू इट्स फाइनल कंक्लूजन। जस्टिस मंसूर अली शाह जो वधीक चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट खे आइन मां ई अख़्तियार मिलंदो आहे। को नओं निज़ाम आणणु चाहियो था त आणे छॾियो, हाणे मामला ईअं न हलंदा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते अमल करणु रवायत न पर आइनी घुर्ज आहे। अदालती फैसलनि ते हर सूरत में अमल थियणु घुर्जे। जस्टिस मंसूर अली शाह चयो त सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते अमल करणु आइन जो हुकुम आहे। मूं ॾिठो आहे त 2014 जे फैसलनि ते हाणे अमल थी रहियो आहे। बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया जाता है वे कॉवेनेंट ऑफ जो क्रिश्चियंस ऑफ नजरान थे
उनके साथ उन्होंने श्योर किया था कि उनकी चर्च की प्रॉपर्टी किसी किस्म की उनकी फेथ के मामलात में हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी, और ये केस सारा आपकी चर्च प्रॉपर्टी के जलाने का हो रहा है। तो कहाँ क्या बात हो रही है और यहाँ क्या बात हो रही है? तो जो डिस्कनेक्ट है ना, इसको प्लीज एड्रेस करें। हम अपने पर्सनल लेवल पे तो समझें, अदालतें तो करती रहेंगी और जजमेंटें भी होती रहेंगी, इम्प्लीमेंटेशंस भी होती रहेंगी, लेकिन आप और मैं जो मुसलमान यहाँ बैठे 96%, हम खुद तो इंट्रोस्पेक्शन करें ना, खुद तो सोचें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पिछले आबा अजदाद पहले कह क्या रहे हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं। तो बेशुमार आपको मिलती हैं हदीसें ऐसी जो कहती हैं कि जी आपको ट्रीटमेंट जो है ना माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत काइंडनेस के साथ चलना है, जस्टिस के साथ चलना है। और इस पे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। हुन चयो जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा संदसि तमाम सुठो दोस्त आहे। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस के सेहतमंद रखे। इहो यकीनी बणाईंदासीं त अदालती फ़ैसिलनि ते अमल थिए। अली ज़रदारी ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्टी कारकुननि खे अरशद नदीम जो शानदार इस्तक़बाल करण जी हिदायत करे छॾी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ऐं पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायतुनि ते गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जी लाहौर एयरपोर्ट ते वापसी ते पीपल्स पार्टी जा कारकुन हथनि में पार्टी झंडा खणी अरशद नदीम जी आजियां कंदा। पीपल्स पार्टी जा कारकुन राति जो 11:30 लॻे लाहौर एयरपोर्ट ते पहुचंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जंगी ॾोहनि ते इसराइली क़यादत खे इंसाफ़ जी कटड़ में बीहारण जो मुतालबो करे छॾियो। जारी थियल बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ गज़ा में स्कूल ते इसराइली जहाज़नि जी बमबारी जी सख़्त मुज़म्मत कई। हिन चयो आहे त स्कूल जे ॿारनि ते हमिलो खुलियल जारियत आहे। अहिड़े ज़ुल्म जो तारीख़ में मिसाल नथो मिले। शहबाज शरीफ़ वधीक चयो आहे त इसराइल खे ज़ालमानी कार्रवाइनि जी सख़्त खां सख़्त सज़ा मिलणु घुरिजे। हिननि वहशियानी कार्रवाइनि जूं हदूं पार करे छॾियूं आहिनि। हिन चयो आहे त गॾियल क़ौमुनि समेत आलमी बिरादरी खे घुरिजे त हू इसराइल जी बर्बरियत खे रोकण लाइ अमली क़दम खणे ऐं इंसाफ़ जी आलमी अदालत जे फ़ैसिले ते अमल दरामद कराए। वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान पंहिंजी फ़लस्तीनी भाइरनि जे हर मुहाज़ ते इख़लाक़ी ऐं सिफ़ारती मदद जारी रखंदो। हिन चयो आहे त इसराइली क़यादत ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस खे फ़लस्तीन जी नसलकशी ऐं जंगी ॾोहनि ते इंसाफ़ जे कटड़े में बीहारणु घुरिजे। वापार वारे वफ़ाक़ी वज़ीर न्याम कमाल चयो आहे त हुकूमत सीड़पकारनि खे साज़गार माहौल फ़राहम करे रहियो आहे। वापार वारे वफ़ाक़ी वज़ीर न्याम कमाल कराची में एक्सपो सेंटर में नुमाइश दौरान मीडिया सां गुफ्तगू कंदे चयो त दुनिया जा सीड़पकार पाकिस्तान में सीड़पकारी जे लाइ दिलचस्पी ॾेखारे रहिया आहिनि। हुन चयो त 300 खां वधीक कंपनियूं एक्सपो में शरीक थियूं आहिनि, जॾहिं त माण्हू तानो ॾेई रहिया आहिनि त मौजूदा हुकूमत दौरान हालतूं बहितर न आहिनि। न्याम कमाल वधीक चयो त तारीख़ में पहिरियों भेरो पाकिस्तान में सभ खां वधीक कंपनियूं आयूं आहिनि, जॾहिं त चीन मां 150 माण्हुनि जो वफ़द पाकिस्तान पहुतो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर वधीक चयो त दुनिया जे IT कंपनियुनि जा माण्हू शरीक थिया आहिनि, पर ॾेई सीड़पकारी सां पाकिस्तान जी मईशत मज़बूत थींदी। JY सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ मुल्की मईशत खे बहितर न करे सघियो। मर्दान में जलसे खे ख़िताब कंदे मौलाना फज़ल रहमान जो चवणो हो त मुल्क में मुआशी बहरान आहे, उनखे बहितर करणु तमामु घणो ॾुखियो आहे। हुन चवणो त अमेरिका ऐं मग़रबी दुनिया जोग्राफियाई विरहाङो करणु चाहिनि था। चीन सां वापार वधाईंदासीं त मुल्क खे नुक़सानु पहुचायो वेंदो। मौलाना फज़ल रहमान जो चवणो त चीन सभ खां वधीक सीड़पकारी ज़रिए शोबे में करणु चाहे थो। संदसि चवणु हुयो त चीन चयो आहे त हू हर शोबे में सीड़पकारी करणु चाहे थो। शहबाज शरीफ़ चीन वियो ऐं सीड़पकारनि खे सीड़पकारी लाइ राज़ी करण जी कोशिशि कई। मौलाना फज़ल रहमान जो चवणु हुयो त मुल्की मईशत जो दारोमदार ज़राअत ते आहे। ॿुधायो वञे त गैर ज़रूरी कणिक परॾेह मां छो घुराई वई। JY सरबराह जो वधीक चवणु हुयो त पाकिस्तान खे पंहिंजो घर सम्झनि था ऐं उनखे ख़ुशहाल रखियो। मौलाना फज़ल रहमान जो चवणु हुयो त हू अमन अमान जी सूरत हाल ख़राब हूंदी त मईशत बि ख़राब थींदी। मुस्लिम लीग नून जे सदर नवाज़ शरीफ़ सां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पेश इमाम मुलाक़ात कई। इस्लामाबाद में मस्जिद नबवी जे पेश इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात कई। नवाज़ शरीफ़ पारां मस्जिद नबवी जे पेश इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर जी शानदार आजियां कई वई। मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही अॻवाननि विच में गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। मस्जिद नबवी जे पेश इमाम पाकिस्तान जी तरक्की अमन ऐं ख़ुशहाली जे लाइ दुआ घुरी। नून लीग सरबराह नवाज़ शरीफ़ जो चवणो त मस्जिद नबवी जे पेश इमाम जो पाकिस्तान अचणु एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। PTI अॻवान उमर अयूब चयो आहे त फ़ौज FC ऐं एजेंसियूं रियासत जा मुलाज़िम आहिनि, इदारनि खे पंहिंजे दायरे में रहणु घुरिजे।
लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे उमर अयूब चयो त पाक फ़ौज एफसी ऐं इंटेलिजेंस इदारा रियासत जा मुलाज़िम आहिनि। इदारनि खे पंहिंजे दायरे में रहणु घुरिजे, जॾहिं त सियासतदाननि जो कमु आइन मूजिबि सियासत करणु आहे। संदसि चवणु हुयो त संदन कंहिं सां का बि डील नाहे हली रही। PTI बानी जो पैगाम आहे त नून लीग ऐं PP अवाम ऐं फ़ौज में ख़ाल पैदा करण जी कोशिश करे रहियूं आहिनि। उमर अयूब जो चवणु हुयो त हीउ इलेक्शन जो साल आहे, उन करे इलेक्शन कमीशन खे आज़ादु थियणु घुरिजे। ऑपोज़िशन लीडर चयो आहे त जंहिं शख़्स जी पघार 20 या 25,000 रुपया हुजे उहो कीअं बचंदो। हिकु मज़बूत वज़ीर आज़म ई मुल्क खे हिन भोग मां कढी सघे थो। फॉर्म 47 वारी हुकूमत कुझु नथी करे सघे। तहरीक इंसाफ़ अॻवान वधीक चयो आहे त 9 मई जे वाक़िअनि जी CCTV फुटेजिस ॾिना वञनि त जीअं बानी PTI फुटेजिस ॾिसी केस दाख़िल कराईंदो। PTI जे सीनियर अॻवान ऐं अॻूणे स्पीकर क़ौमी असैम्बली असद कैसर जो चवणु आहे त पंजाब जी वज़ीर आला गैर क़ानूनी तौर कुर्सी ते वेठल आहे। तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान ऐं अॻूणे स्पीकर क़ौमी असैम्बली असद कैसर चयो त असांजो मैंडेट चोरी कयो वियो। नून लीग लाहौर में न सूबाई सीट खटी न वरी क़ौमी सीट। तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान ऐं अॻूणे स्पीकर क़ौमी असैम्बली वधीक चयो त असांजो मैंडेट चोरी कयो वियो। नून लीग लाहौर में न सूबाई ऐं न क़ौमी असैम्बली जी सीट खटी। तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान जे सरबराह महमूद ख़ान अचकज़ई चयो आहे त तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान हुकूमत के राइण जे लाइ नाहे ठाही, पर तहरीक जो मक़सदु क़ौम खे मुतहद करणु आहे। पाकिस्तान खे इज्तिमाही कोशिशुनि सां बहरान मां कढी सघिजे थो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे महमूद ख़ान अचकज़ई चयो त पाकिस्तान कुदरती वसीलनि सां मालामाल मुल्क आहे त पोइ मुआशी तौर छो ॿुड़ी रहियो आहे। हिन चयो आहे त पाकिस्तान में करोड़े माण्हू गुर्बत जी लीके खां हेठाई वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि, जंहिंजो सबबु बेरहम निज़ाम आहे। महमूद ख़ान अचकज़ई जेकॾहिं रोड ऐं नाला ठाहिणु तरक़ी आहे त इहो कमु अंग्रेज़नि जे दौर में तमामु घणो थियो हो। सूबे खे उन्हनि जे वसीलनि ते हक़ ॾिना वञनि। हिन चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ मुल्क जी सभ खां वॾी सियासी पार्टी आहे। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन कराची डिवीज़न पंहिंजी प्रॉपर्टी टैक्स जो रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर मकानी इदारनि हवाले करे छॾियो। सदर एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त तमामु जल्द मोटर व्हीकल टैक्स जी वसूली ऐं मुनशियात जे ख़िलाफ़ पेट्रोलिंग में बि वाधारो कयो वेंदो। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन कराची डिवीज़न पंहिंजी प्रॉपर्टी टैक्स जो रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर मकानी इदारनि हवाले करे छॾियो। पहिरें मरहले में कराची डिवीज़न जे प्रॉपर्टी टैक्स जो रिकॉर्ड मकानी इदारनि हवाले कयो वियो, जॾहिं त ॿिए मरहले में हैदराबाद डिवीज़न जे 9 ज़िलनि जी प्रॉपर्टी टैक्स जो रिकॉर्ड बि मकानी इदारनि हवाले करण जो कमु जारी आहे। मीरपुर ख़ासि, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़कानो डिवीज़नुनि जो रिकॉर्ड बि मरहलेवार मकानी इदारनि हवाले कयो वेंदो। उन हवाले सां एक्साइज़ खाते जे सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम राजपूत पारां नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिबि प्रॉपर्टी टैक्स जा मुलाज़िम हाणे मोटर व्हीकल टैक्स जी मुआइने ऐं मंशियात ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बाबति फील्ड सरगर्मियुनि में मुआवनत कंदा। तंज़ीम नो जे हिसे तौर 23 डिवीज़नुनि जा नाला तब्दील करे रीजन्स ऐं टाउन्स रखिया विया आहिनि। नोटिफिकेशन मूजिबि कराचीअ जे 23 डिवीज़नुनि जी अफ़रादी क़ुवत 3 महीननि ताईं प्रॉपर्टी टैक्स जे सिलसिले में मकानी इदारनि जी मुआवनत कंदी। ॿिए तरफ़ सिंध जो सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन खाते जी कारकर्दगीअ में इज़ाफ़ो थींदो। सिंध जे एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त 23 डिवीज़नुनि जी अफ़रादी क़ुवत जे वापसीअ सां कराचीअ में एक्साइज़, मोटर व्हीकल ऐं नार्कोटिक्स जे ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक काराइतियूं थींदियूं। सिंध जे एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त तमामु जल्द मोटर व्हीकल टैक्स जी वसूली ऐं मंशियात जे ख़िलाफ़ पेट्रोलिंग में बि इज़ाफ़ो कयो वेंदो। कराची जी कुंड कुर्छ में मंशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवायुनि में बि वाधी ईंदी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त टैक्स चोरी ऐं मंशियात जहिड़ी लानत जे ख़ात्मे लाइ असांजे कोशिशुनि खे बि हथी मिलंदी। हुकूमत पुरज़म आहे त समूरा इंतिज़ामी अमल शहरनि जे ज़रूरतुनि ऐं कानून मूजिबि हूंदा। खैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त वफ़ाक़ खां सूबे जा हक़ वठण लाइ सियासी क़यादत सां राब्ता आख़िरी मरहले में आहिनि। इस्लामाबाद में KP जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी क़ौमी जमहूरी तहरीक जे सरबराह सां मुलाक़ात कई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो चवणु हुयो त जल्द सियासी जिरगो कयो वेंदो ऐं वफ़ाक़ सां सूबे जे हक़नि लाइ दलीलुनि सां ॻाल्हायो वेंदो। संदसि चवणु हुयो त अमन क़ाइमु करण ते ध्यानु ॾियणु तमामु ज़रूरी आहे त जीअं तरक़ी जो सफ़र अॻिते वधी सघे। मुलाक़ात दौरान जो चवणु हुयो त खैबर पख्तूनख्वा जे मसइलनि जे हल लाइ सियासी क़ुवतुनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते मुतहद थियणो पवंदो। PPMNA सैयद नवीद कमर चयो आहे त मुल्की हालतुनि खे ज़ाब्ते में आणण लाइ हुकूमत क़ौमी इदारा हिकी पेश थिया आहिनि।
टने मोहम्मद खान में मीडिया सां गुफ्तगू कंदे सैयद नवीद कमर चयो त पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत जो हिस्सो आहे। मुद्दो पूरो करण लाइ क़ौमी मुफ़ादनि खे तरजीह ॾिनी वई आहे। पीपी वफ़ाक़ी हुकूमत सां को बि टकराव पैदा न कयो, हर इशू ते गॾियल लाइ अमल ते क़ाइमु आहे। हुन चयो त पीटीआई सां हुकूमत को बि ॻुझो मुआइदो न कयो आहे, अफ़वाहनि ते को बि एतबार न कयो वञे। पीटीआई खे पंहिंजे सियासी हैसियत तस्लीम कराइण लाइ पंहिंजी सोच खे बि तब्दील करणो पवंदो, जेका करण में पीटीआई नाकाम थी चुकी आहे। पीपीएमएन वधीक चयो त पीटीआई सां को बि टास्क न जोड़ियो आहे। जेको मामिलो ॻाल्हियुनि ज़रिए कयो वियो त उहो हुकूमत जे ज़रिए ई करे सघिजे थो। सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मा चयो आहे त क़ौमी तरक्की ऐं मुआशी बहालीअ में आर्मी चीफ जो किरदारु वाखाण जोॻो आहे। हैदराबाद में सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मा जी सदारत हेठि इम्कानी बरसातुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ इजलास कोठायो वियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ख़ातनि जे अमलदारनि शिरकत कई। इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर चयो आहे त अॼु मूनसून स्पेल जे हवाले सां इजलास कयो आहे, जेके मुतालबात कया विया आहिनि जिन खे पूरो करण जी कोशिश कई वेंदी। हिन चयो आहे त हद दख़लनि जे ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस जी पॉलिसी आहे। पुलिस खे हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि त इहे नाजाइज़ कब्ज़ा ख़तमु करण वारनि खे फ़ौरी तौर ते गिरफ़्तार करे। संदसि चवणु हुयो त दादू ऐं केनशाह में गैर क़ानूनी अदावतुनि जो मसइलो वॾो आहे। पार्टी ऐं हुकूमती पॉलिसी आहे त गैर क़ानूनी अदावतूं किथे बि बर्दाश्त न कयूं वेंदियूं। सूबाई वज़ीर चयो त बशीर मेमण सिर्फ़ ख़्वाबनि में ई गवर्नर बणंदो। उन जे गवर्नर बणजण जी तरदीद नाइब वज़ीर आज़म इसाक डार कई आहे। सिंध जे तवानाई मनसूबाबंदी ऐं तरक्की वारे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन जो दौरो कयो। उन मौक़े ते एनआरटीसी जे सीईओ मेजर जवाद अंजुम रिटायर्ड ऐं मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद आसिम इसाक पारां नासिर हुसैन शाह जो शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। नासिर हुसैन शाह खे दौरे दौरान हिकु जाम प्रेज़ेंटेशन पिणु ॾिनी वई। उन मौक़े ते नासिर हुसैन शाह एनआरटीसी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि जो दौरो कयो, जिते हुन मुख़्तलिफ़ खातनि तोड़े लेबॉरेटरीज़ में मौजूदु सामान पिणु ॾिठो। सैयद नासिर हुसैन शाह मौजूदा तवानाई जे चैलेंजिस खे मोहणण जे लाइ नयूं प्रोडक्ट्स ऐं जदीद प्रोडक्ट्स आण तोड़े मुतारिफ़ करण लाइ एनआरटीसी एनर्जी जे कोशिशुनि जी वाखाण कई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त मां एनआरटीसी में जिद्दत ऐं जदीद टेक्नोलॉजी जे सतह खां तमामु घणो मुतासिर आहियां। नासिर हुसैन शाह दौरे दौरान सोलराइज़ेशन ऐं मिनी विंड टर्बाइन सिस्टम ते पिणु ख़यालनि जी ॾे वठि कई। विभाग सेवा खे ॿुधाईंदा हलूं त कराची में पुलिस पारां क़तल ऐं फुर केस जे जवाबदार खे मारण जी दावा कई वई। डीआईजी ॾखण असद रज़ा पारां ॿिनि ॼणनि खे क़तल करे फुर कंदड़ जवाबदार खे मारण जी दावा कई आहे। राति देर सां जवाबदारनि जी मौजूदगी जे इतलाह ते इतिहाद टाउन में छापो हयो वियो त मुक़ाबिलो थियो। डीआईजी असद रज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ॿुधायो त मुक़ाबले दौरान हिकु जवाबदार मारिजी वियो, संदसि साथी फरार थी वियो। एसएसपी क्यामाड़ी चयो त मारिजी वियल जी सुञाणप अब्दुरऊफ़ जे नाले सां थी, जंहिं वटां 20 लख रुपया बि मिलिया। पुलिस दावा कई त मारिजी वियल जवाबदार अफ़गानी हो, जंहिं पाकिस्तान जो सुञाणप कार्ड पिणु ठहिराए रखियो हो। डीआईजी सखर चयो आहे त शहीद नसरुल्लाह गडानी जा क़ातिल जल्द गिरफ़्तार कया वेंदा। डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह गिम्स अस्पताल जो दौरो कयो। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे डीआईजी चयो आहे त गिम्स हिकु नेशनल लेवल जो इदारो आहे जेको विज़िट करे ख़ुशी थी आहे। शहर जे इदारे ते थियल हमले मुतालिक़ ऑफिसरनि खे हिदायतूं जारी कयूं आहिनि त जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। हुन चयो आहे त गिम्स में पुलिस जी नफ़री वधाइण लाइ एसएसपी खां लिखत में प्लान घुरियो आहे, जीअं सिक्योरिटी मुक़ररु करे सघिजे। ॿीहर गिम्स अंदरि अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया न थी सघनि। संदसि चवणु हुयो त शहीद नसरुल्लाह गडानी मुतालिक़ सिराज लाशारी पारां कयल जांच दौरान लॻायल इल्ज़ाम अदालत में प्रूफ थी विया त जवाबदारनि खे ज़रूरु सज़ा ईंदी। अगरि इल्ज़ाम प्रूफ साबित न थिया त उन बाबति केस पाण हलाईंदो। सखर में ऑपरेशन दौरान शहीद साफ़ी जान मोहम्मद महर, कच्चे में कार्रवाई दौरान जान मोहम्मद महर कत्ल केस जो मरकज़ी जवाबदार शेरल महर फरार थी वियो। पुलिस कच्चे में ऑपरेशन में शहीद जान मोहम्मद महर जे कत्ल केस जो मरकज़ी जवाबदार फरार थियण में कामयाब थी वियो आहे। पुलिस मूजिबि कच्चे में कार्रवाई दौरान जान मोहम्मद महर कत्ल केस जो मरकज़ी जवाबदार शीरल महर फरार थी वियो आहे। ऑपरेशन दौरान कत्ल केस में घुर्बल जवाबदार शहीद कुर्सी जतोई खे गिरफ़्तार कयो आहे। एसएसपी जो चवणु हुयो त जान मोहम्मद महर कत्ल केस में रूपोश जवाबदार शीरल महर गिरफ़्तार नाहे थियो।
बांग्लादेश जे चीफ जस्टिस उबैदुल्लाह हसन इस्तीफ़ा ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। परॾेही ख़बरूं इदारे मूजिबि एहतजाज जी अॻवानी कंदड़ शागिर्द तहरीक चीफ जस्टिस खे इस्तीफ़ा जे लाइ 2 कलाकनि जो अल्टीमेटम ॾिनो। बांग्लादेश जी मक़ामी मीडिया मूजिबि अॼु सुप्रीम कोर्ट जो फुल कोर्ट इजलास बि मुलतवी कयो वियो। वाज़िर त बांग्लादेश में केतिरनि ई महीननि खां जारी पुरतशदुद एहतजाजनि खां पोइ 5 अगस्त ते 15 सालनि खां इक़्तिदार में रहंदड़ शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा ॾेई छॾी हुई ऐं भारत फ़रार थी वई हुई। ढाका मेडिकल कॉलेज कैंपस ऐं हॉस्टलनि में शागिर्दनि जी सियासत ते पाबंदी लॻाई वई। बांग्लादेशी मीडिया मूजिबि शागिर्द सियासत ते पाबंदी जो फ़ैसिलो कॉलेज जे एकेडमिक काउंसिल जे इजलास में कयो वियो। बांग्लादेशी मीडिया मूजिबि ढाका मेडिकल कॉलेज जे बॉयज़ ऐं गर्ल्स कैंपस में शागिर्द सियासत ते पाबंदी लॻाई वई आहे। पाबंदी मढ़ियल तंज़ीमुनि में छत लीग, छतर दल, छतर शबर ऐं ॿियूं शागिर्द तंज़ीमूं शामिल आहिनि। सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज तरफ़ां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त समूरनि शागिर्दनि, उस्तादनि ऐं अमले खे कॉलेज जे कैंपस ऐं हॉस्टल्स में कंहिं बि क़िस्म जी सियासी सरगर्मियुनि खां रोकियो वियो आहे। ॿिए पासे मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त बांग्लादेश जी अॻूणी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद जे पुटु सजीब वाजिद दावा कई आहे त संदसि वालदा भारत फ़रार थियण खां अॻु पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा न ॾिनी हुई। शेख हसीना वाजिद जे पुट चयो त आइन मूजिबि संदसि माउ अॼु बि बांग्लादेश जी वज़ीर आज़म आहे। पर रही ख़बर इदारे खे ॾिनल इंटरव्यू में सभी वाजिद दावा कई आहे त शेख हसीना वाजिद पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियण ऐं पंहिंजो बयानु ॾियण जो इरादो कयो हो, पर मुज़ाहिरीन तरफ़ां वज़ीर आज़म जी रिहाइशगाह ॾांहुं मार्च सबबि अमड़ बयानु रिकॉर्ड न कराए सघी। सजीब वाजिद चयो त सदर फ़ौजी सरबराहनि ऐं मुख़ालिफ़ धिर जे सियासतदाननि सां सलाह मशवरे खां पोइ पार्लियामेंट खे टोड़े छॾियो, पर वज़ीर आज़म जी बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा खां सवाइ निगरान हुकूमत जे क़याम खे अदालत में चैलेंज करे सघिजे थो। शेख हसीना जे पुट चयो त संदसि पार्टी अवामी लीग ईंदड़ चूंडुनि में हिसो वठंदी, जेके 3 महीननि अंदरि थियणु घुरिजनि। हुन चयो त खेसि यकीन आहे त अवामी लीग इक़्तिदार में ईंदी। जेकॾहिं हुकूमत न ठाहे सघियासीं त मुख़ालिफ़ धिर में वेहंदासीं। अमेरिका जो चवणु आहे त विच ओभर में छिकताण कंहिंजे मुफ़ाद में न आहे। अमेरिकी परॾेही वज़ीर एंथोनी ब्लिंकन इसराइली बचाव वारे वज़ीर यूज़ गैलेंट सां टेलीफोन ते ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त विच ओभर में छिकताण में इज़ाफ़ो कंहिं बि धुर जे मफ़ाद में न आहे। परॾेही मीडिया जी रिपोर्ट्स मूजिबि अमेरिकी परॾेही वज़ीर गज़ा में जंग बंदी जी ज़रूरत ते बि ज़ोर ॾिनो आहे। अमेरिकी परॾेही खाते तरफ़ां जारी कयल बयान मूजिबि परॾेही वज़ीर एंथोनी ब्लिंकन इसराइल जी सलामती लाइ अमेरिका जी गैर आज़म खे वरजायो आहे ऐं चयो आहे त गज़ा में जंगबंदी जी सूरत में यरगमालियुनि जी आज़ादी मुमकिन थी सघे थी ऐं वसी इलाक़ाई इस्तेहकाम लाइ हालतूं तरतीब ॾेई सघजनि थियूं।